बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ITOA में पढ़ा है, लेकिन मुझे पता आप लोग वही दाऊद शाहिद साहब की जो है असाइनमेंट करके पास हुए हो, आप लोग को इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं होगा। अच्छा, बैंक रिकॉन्स स्टेटमेंट तब बनती है ना, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि ईयर एंड पे हम आ जाते हैं, हम कोई पेमेंट इशू कर देते हैं, मतलब पेमेंट कर देते हैं, क्या चेक इशू कर देते हैं, हमारी बुक से वो माइनस हो जाता है, लेकिन बैंक पे लेट प्रोसेस होता है, ठीक है, बैंक वाले उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बुक में बैलेंस कम आ रहा होता है, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस ज़्यादा आ रहा होता है। तो जो डिफरेंस आता है उसके लिए हम एक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। तो जो चेक बेसिकली हमने इशू किया होता है लेकिन बैंक उसे अभी तक प्रोसेस नहीं किया होता, बैंक ने जो प्रोसेस नहीं किया होता उसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक हो गया। तो हम वो जो है बैंक के बैलेंस से माइनस कर देते हैं। अनक्रेडिट चेक वो होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डिपॉजिट किया बैंक में, कोई अमाउंट डिपॉजिट हुआ, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उसको प्रोसेस नहीं किया, अभी तक ऐड नहीं किया, तो हमारी बुक में जो बैलेंस है वो ओवर स्टेटेड होगा लेकिन बैंक में कम आ रहा होगा, तो हम वो अनक्रेडिट चेक ऐड कर देते हैं। एक सवाल देख लेते हैं सवाल देख लेते हैं, इस सवाल को कर लेते हैं। नॉर्मल है, बहुत इजी है सीन है, ठीक है, ये टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी सवाल है। जी स्टेटेड एज बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 86,000, अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 12,000, अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 12,000, अनक्रेडिटेड चेक 15,000। चलो भाई, ये आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, कैश बुक के नाम से करंट एसेट्स में जाएगा, ठीक है, करंट एसेट में लैंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट एंड होते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, जितने भी ICAP ने करवाए हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ तो मैं उसमें आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको जितने भी इसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो थोड़े थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे। आपने लेक्चर्स लेने हैं वो ले लो, लेक्चर्स के बगैर भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, या मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।